रात के अंधेरे में हमें बेजोड़ कहते हो और दिन के उजाले में हमें समाज का कोढ़ कहते हो। नेताजी, आखिर ये कैसी तुम्हारी नीति है? क्या इसी का नाम राजनीति है? जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी जो थे, उनकी मृत्यु क्यों हुई? ऐसी कौन सी परिस्थितियां उन्होंने कारित की या उनसे गलतियां हुई जिसकी इतनी बड़ी सजा उन्हें मिली? मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी शीर्ष पर बैठा हुआ नेता हो, वह भले ही कितना भी ईमानदार हो, लेकिन उसे अगर शीर्ष पर बने रहना है, सत्ता में बने रहना है, तो उसे अपने ही विधायकों की, अपने ही मंत्रियों की बहुत सी गलत बातों को भी मानना पड़ता है। विपक्ष का भी दबाव रहता है, उसके हर कदम को विपक्ष ऐसे प्रचारित करता है कि यह जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। यदि एक वाक्य में हम अगर कहना चाहें कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद जो है कैसा होता है, तो मेरे विचार से कि जब कोई रस्सी पर एक नट चलता है, एक छोटी बालिका रस्सी पर चलती है, तो वह अपने हाथ में एक डंडा लिए होती है और उस डंडे को कभी इधर बैलेंस करती है, कभी इधर बैलेंस करती है, तभी वह उस रस्सी पर टिक पाती है। वही दशा राजनीति की भी होती है। चाहे जितना बड़ा नेता हो, अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। अपने भले नीचे वाले भ्रष्ट हों, लेकिन उनका साथ देना पड़ता है। उनके गलत सलत कार्यों में भी कुछ न कुछ झुकाव इधर उधर लाना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उनको मृत्युदंड की सजा मिली। उनका जो है जीवन समाप्त कर दिया गया। तो इसके संबंध में हम थोड़ा सा पहले जाएंगे। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ ही मुस्लिमों के लिए एक अलग देश भारत का टुकड़ा काट करके पाकिस्तान बना दिया गया। श्रीलंका भी आज़ाद हुआ। श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उन्हें सिंघली कहते हैं, उनकी आबादी लगभग 85% है। और जो तमिलनाडु के मजदूर श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने गए थे, वे भी वहीं बसे हुए थे और बाद में भी बसे हैं। तो जो सिंघली लोग हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया, उसमें इन तमिलनाडु के जो मूल निवासी श्रीलंका में काम कर रहे थे, उनके हक को मार लिया। कहा कि इनको नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा और इनकी 15% हैं, तो राजनीति में उनको 15% भागीदारी भी नहीं दी गई। यानी उनको किनारे कर दिया गया, जिसका बहुत बड़ा विरोध हुआ और एक छात्र नेता सामने आया जिसका नाम था प्रभाकरन। प्रभाकरन ने सारे तमिलवासियों को इकट्ठा किया और उनसे सरकार से लड़ाई छेड़ दी। राजीव गांधी ने भी उस समय सही कदम उठाया और उन्होंने इन लड़ाकों को अपना हक दिलाने के लिए ट्रेनिंग देने लगे। भारत में ट्रेनिंग हुई और यह संगठन आगे बढ़ता हुआ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम बन गया,
जिसने अपने अलग देश की मांग की पाकिस्तान की तर्ज पर। राजीव गांधी इसके समर्थन में थे, क्योंकि जो ये एलटीटी यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के जो लोग थे, वे तो मूल रूप से तमिलनाडु के ही निवासी थे, भारत के ही निवासी थे। उन पर अत्याचार कैसे हमारे प्रधानमंत्री सह सकते थे? उन्होंने उनकी हर संभव मदद की, लेकिन जब वहां की सरकार नहीं मानी तो स्थितियां विस्फोटक हो गईं और श्रीलंका के राष्ट्रपति को मार दिया। एक समानांतर सरकार प्रभाकरण चलाने लगे। हवाई अड्डा उनका जाफना प्रायद्वीप में अपनी राजधानी बना करके रहने लगे। श्रीलंका की सरकार व्यथित हुई और राजीव गांधी से फिर मदद मांगी। राजीव गांधी ने इस बार सरकार को आश्वस्त किया कि मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि ये दो देशों के कूटनीतिक संबंधों की बात थी। फलतः उन्होंने प्रभाकरण को बुलाया, दिल्ली के 5 स्टार होटल में ठहराया और उसको राजी कर लिया कि आप श्रीलंका सरकार के आगे जो है हथियार डाल दो, उनकी सरकार में शामिल हो, आपके सारे अधिकार मैं दिलाऊंगा। ये बात जब कही, प्रभाकरण तैयार हो गए। लेकिन जब शांति समझौता के लिए राजीव गांधी हथियार डलवाने के लिए श्रीलंका जब गए, तो वहां की सरकार ने इन्हें कोई महत्व नहीं दिया और कहा कि जो केस चल रहे हैं इन पर वे चलते रहेंगे, पहले हथियार जब समर्पण करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। इस पर प्रभाकरण राजीव गांधी से नाराज हो गए। तब राजीव गांधी ने प्रभाकरण के ही खिलाफ, यानी हमारे तमिल भाई जो हैं उनको, उनके खिलाफ शांति सेना भेज दी श्रीलंका में, जो श्रीलंका सरकार की तरफ से इन तमिलों का विनाश कर रही थी। बहुत से सैनिक मारे गए और एलटीटी को भी बहुत क्षति उठानी पड़ी इस विवाद में। वे प्रभाकरण और उसके सारे साथी जो ये आंदोलन चला रहे थे, वे माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बहुत गुस्सा हो गए। संयोग से उसी समय उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो सरकार बदल गई। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए, जनता दल। उन्होंने पहला काम किया कि जो हमारी ही सेना हमारे ही तमिल भाइयों को मार रही थी, उसको वापस बुला लिया और अपने ये देश में उसको एडजस्ट कर दिया कि कहीं नहीं जाना है, किसी की मदद नहीं करना है। लेकिन संयोग से वीपी सिंह जी की सरकार जो है बहुत थोड़े दिन चली और फिर से इलेक्शन आए, और फिर से जब इलेक्शन आए तो प्रभाकरण ने सोचा कि यदि कांग्रेस की सरकार बन गई, माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बन गए, तो वे फिर शांति सेना भेज देंगे, फिर हमारा विनाश करेंगे। तो इसलिए उन्होंने उनको मार डालने की योजना बना ली और मानव बम तैयार किया जाने लगा। राजीव गांधी जी जो माननीय प्रधानमंत्री थे, वे एक कुशल पायलट थे, यानी हवाई जहाज चलाते थे। अब देखिए मृत्यु कैसे खींच लाती है उन्हें। विलंब हो गया था, कार्यक्रम उनका रद्द होने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं कार्यक्रम करूंगा जाके। उन्होंने कहा पायलट से, तू पीछे बैठ, मैं आज हवाई जहाज चलाऊंगा। वे हवाई जहाज अपना चला करके गए और कार्यक्रम में जब बच्ची और महिला आ रही थी जो इनको बम से उड़ाने वाली थी, उसको भी महिला पुलिस ने रोक लिया था। तब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा
कि नहीं 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 नहीं, बच्ची है, आने दो, एक कविता सुनाएगी हमको। और ज्यों ही पैर छूने के लिए झुकी, उसने बटन दबा दिया, धमाका हुआ और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का अंत हो गया। वे पंच तत्व में विलीन हो गए। तो यह होती है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे होते हैं उनका जीवन सरल नहीं होता है, उन्हें सबको संभालना पड़ता है। आज ज्ञान गंगा में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।